हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। पूनम बुटीक स्टूडियो में आपका स्वागत है फ्रेंड्स। तो मैं आज बनाती हूँ ये ब्लाउज यानी कि ब्लाउज की नाप लेना बताऊंगी कि किस तरीके से हम नाप लेते हैं ब्लाउज का। तो आप घर पर भी कर सकते हैं, ब्लाउज सिल सकते हैं या कपड़े सिल सकते हैं। जब घरेलू महिलाएं हैं वो घर पे आराम से कर सकते हैं, बच्चे स्कूल चले जाते हैं तो फ्री रहते हैं हम लोग। जिस तरीके से मैं थोड़े समय के लिए फ्री रहती हूँ तो अपनी सिलाई कर लेती हूँ, मतलब बाहर भेजने की बजाय मैं घर पे ही सिल लेती हूँ और कुछ पैसे भी मेरे बच जाते हैं। बाहर के लोगों की करती हूँ तो कुछ पैसे की भी अर्निंग होती है, मेरे पास आते हैं। तो वही है ना कि मैं इसकी ब्लाउज की फिटिंग कैसे लेते हैं, नाप कैसे लेते हैं, तो वो मैं बताने की कोशिश करती हूँ फ्रेंड्स। तो ये देखिए, सबसे पहले हमें ये देखिए मैंने नाप लिख रखा है ब्लाउज का। तो लंबाई इसकी है 14, तीरा हमने लिया है 12, सीना है 37, 37.5 भी हो सकता है, कमर है 31.5 इंच की और गला आगे पीछे का है इनका 6.5 तैयार, और आस्तीन है लंबाई 6 और मोहरी है 6.5। तो इस तरीके से हमें नाप लेना है, लेकिन जो ब्लाउज सिला जाएगा उसका थोड़ा नाप अलग हो जाएगा। जैसे आस्तीन की लंबाई बढ़ जाएगी, गले की लंबाई बढ़ जाएगी, गहराई। तो चलिए इसी तरीके से मैं नाप लेना बताती हूँ। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ब्लाउज का नाप ले लेना है। तो ब्लाउज को हम क्या करेंगे, ये जो सिलाई हमारी है इस सिलाई पे हम इंची टेप रखेंगे और नीचे तक हम देखें नाप लेते हैं। तो लंबाई हमारी आ रही 14 इंच की, मैंने ठीक 14 इंच की ही लिख रखी है। अब है तीरा, तीरा ले लेते हैं। तो तीरा हमारा देखिए कैसे आएगा, इस कंधे से और उस कंधे तक हमें नापना है। ये देखिए ऐसे करके। तो तीरा हम काटेंगे 12 इंच का, यानी कि ये तीरा जो है हमें कंधे का जो है पूरा इधर से उधर तक का हमें नाप लेना है। तो लगाना है हमें 12 इंच पे। आता है सीना हमारा। तो सीने की हम कैसे लेंगे, चौड़ाई का नाप यहाँ से हम रखेंगे बिल्कुल कॉर्नर से, जो हमारे मुड्ढे का है नाप वहाँ से हम रखेंगे बिल्कुल सिलाई से, और इस सिलाई तक हम ऐसे ही करके ले लेते हैं। तो ये देखिए 18.5 इंच आ रहा है। तो इसको हम डबल कर लेंगे, क्योंकि ये 2 पार्ट हमारे हैं और 2 ही पार्ट हमारे ये पीछे हो जाते हैं। अगर हम इसके 2 हिस्से कर लेंगे तो ये 2 पार्टों में ही डिवाइड हो जाएगा, लेकिन ये हमारा पीछे का पार्ट एक ही कटता है तो हमने एक ही में लेना है इसका नाप। और ये हमारा 2 पार्टों में है तो हम 2 को ही लेंगे। तो हम चारों पार्ट हो गए हमारे, 2 ये हो गए और 2 हमारे पीछे के हो गए। तो 4 पार्टों में हमें ये इसका नाप लेना है। तो अब इसको हम डबल कर लेते हैं। एक साइड का हमने ले लिया है और एक साइड का पीछे का है, तो हम इसको डबल कर लेते हैं। तो हमारा ये आ गया 37.5 इंच की, देखिए लंबाई आ गई, सॉरी सीना आ गया 37.5 इंच का। देखिए पूरा, क्योंकि दो पार्ट हमारे पीछे हैं और 2 पार्ट हमारे आगे हैं, बट हमारा पीछे का पार्ट में कटिंग नहीं होगी आगे से। जो जैसे हमने आगे से करी कटिंग तो पीछे हमारा जॉइंट ही रहेगा, इसलिए हमें ऐसे डबल करके नाप हम लेंगे। तो देखिए सीने का नाप मैंने 37 इंच लिखा है, लेकिन हमें 37.5 इंच का ही बनाना है जो ब्लाउज है। इसमें आधा इंच में और बढ़ा लेती हूँ। ये देखिए अब हमारी हो गई कमर की नाप, हम ले लेते हैं। तो रही कमर की नाप, तो यहाँ से हमें रखना है और अगले जॉइंट तक हमें रखना है, यहाँ से और यहाँ तक ऐसे करके। तो देखिए हमारी आ रही 1.5, ये लंबाई हमारी आ रही है 31.5 इंच। तो ये हमारी लंबाई हो गई 31.5 इंच, ठीक है। अब हमें क्या करना है, ये 2 चीज़ों की हमारी 3 चीज़ों की हो गई, लंबाई हो गई हमारी पूरी फिट, तीरा हो गया, सीना हो गया, कमर हो गई। अब हमें नापने हैं आस्तीन और आस्तीन की मोहरी। आस्तीनें अब बड़ी भी चल रही हैं लंबाई में, तो हम कम ज़्यादा कर सकते हैं, बट फिलहाल इसका नाप तो 6 इंच का है, तो मैंने लंबाई इसकी 6 इंच की ही लिखी है। मोहरी हमें देखना है, तो मोहरी यानी कि गोलाई इसकी पूरी हमें देखना है कितनी है। तो ये गोलाई में आ गई हमारा 6.5 इंच, देखिए पूरी नपी हुई 6.5।
तो ये देखिए गोलाई मैंने लिखी मोरी की 6.5 इंच हो गया। अब हमारा आ गया ये पोर्शन, सारा नाप हमारा कंप्लीट हो गया। अब केवल हमें लेना है गले का नाप। तो गले का नाप हम कैसे लेंगे फ्रेंड्स, देखिए इस तरीके से हम बिल्कुल आराम से रख लेंगे और गले को फिर अगर हम ऐसे नापते हैं गले को तो हमारा 8 इंच का तैयार हो जाएगा गला, है ना। तो हम अगर 8 इंच का तैयार करेंगे तो हमारा बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, इसलिए हम कैसे लेंगे, यहाँ जॉइंट से हमें रखना है, जहाँ पर हमारा सिलाई है वहाँ पे हमें रख के और बिल्कुल इस शेप में हमें, यहाँ पे हमें पाइपिंग लग कर आई है, इस शेप में हमें सीधा रख देना है। तो लंबाई हमारी गले की है 6.5 इंच। तो देखिए मैंने 6.5 इंच ही लिखी है। ये देखिए गले की लंबाई 6.5 इंच ही लिखी हुई है। बट हमें क्या करना है, जब हमें काटना है इस गले को तो हम क्या करेंगे, चाहे कोई भी गला बनाएं, चौड़ाई में बनाएं या किसी अच्छी डिजाइन में बनाएं, गोल बनाएं, किसी भी तरीके का अगर हम गला बनाते हैं तो हमें क्या करना है, 5 इंच का है अगर गला तो हमें 6.5 इंच रखना, 5.5 इंच का रखना, यानी कि आधा इंच हमें गले में बढ़ा देना है। क्योंकि जो हमारा कट यानी कि पाइपिंग लग के आता है तो आधा इंच हमारा दब जाता है, इधर से भी दबता है और इधर से भी। तो इसलिए हमें गले का ध्यान रखना है, आधा इंच का ही हमें गले को बढ़ा देना है। तो ये तो हमारा ब्लाउज़ का मेज़रमेंट हो गया। तो फ्रेंड्स मैं भी यही कोशिश करती हूँ कि जैसे मैं घर में रह के ये सिलाई का काम करती हूँ, अपना समय जो बचता है, समय को हमें गंवाना नहीं चाहिए। जो भी हमें समय मिलता है तो हमें उसका उपयोग करना चाहिए फ्रेंड्स। तो मैंने यही सोचा कि जो मैं कर रही हूँ काम, वो मेरी और भी बहनों तक ये काम जाए और वो कोशिश करें। मैं बिल्कुल सरल और हिंदी भाषा में ही बिल्कुल नाप वगैरह जो भी कुछ है मैं हिंदी में ही बोलती हूँ और हिंदी में ही मैं बिल्कुल सीधे साधे ढंग से समझाऊंगी आपको। और आप भी कोशिश करिए और इसी तरीके से आप भी कुछ कमाएं और घर को अच्छे एक कुशल गृहिणी बनाएं तो अच्छा मज़ा आएगा, अच्छी गृहस्थी चलेगी हमारी। कोशिश यही करें कि हम अपने पैसे को बचाएं। अगर किसी और का ना सिलें तो अपना ही अपने काम में आ जाएगी अपनी योग्यता। तो देखिए मैंने फ्रेंड्स ले लिया है इसका नाप। तो आप बताइएगा आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है, कमेंट्स बॉक्स में एक बार ज़रूर बताएं कि मैं जो भी वीडियो बनाती हूँ आपको कैसी लगती है। वैसे मैंने बुटीक पे बैग की वीडियो कई डाल रखी हैं और जैसे जैसे मैं ये वीडियो बनाती हूँ वैसे वैसे तक मैं आपको पहुँचाना चाहती हूँ। तो फ्रेंड्स आज मैंने ये ब्लाउज का नाप लेना बताया है। अगली मेरी वीडियो होगी मैं इसकी कटिंग करना सिखाऊंगी। तो फिर फ्रेंड्स फिर मिलते हैं पूनम बुटीक में। तो ओके बाय बाय।